बोले श्री अनंत भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब मैं आपके सामने अनंत की व्रत कथा सुना रहा हूँ। भादो मास के शुक्ल पक्ष की 14 को ये अनंत व्रत किया जाता है। इस अति पुनित व्रत कथा के अनुष्ठान ही से समस्त पापों का विनाश होता है और मनुष्य सुख और समृद्धि को प्राप्त होता है। इस परम पुनित व्रत को स्त्री और पुरुष समान रूप से करते हैं और व्रत के दिन प्राणी को चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा को त्याग दे और अपने बिस्तर से उठकर पहले नित्य कर्म से निवृत्त हो और नदी, सरोवर, तालाब अर्थात कुएं के जल से स्नान करे और रेशमी वस्त्र धारण करे। यदि समीप ही गंगा नदी हो तो गंगा जल में स्नान करे और शुद्ध होकर अपने मन को अनंत भगवान के चरण कमलों में लगाए और एकाग्र मन से व्रत का निश्चय करे और मन से निश्चय करके समस्त सामग्री को लेकर जल के किनारे जावे और वहां जाकर स्थान को लीप कर सबसे बनावे और वहां कदली के खम्भ स्थापित करके बीच में बांस की टोकरी रखे और कुशा को लेकर उसकी शेषनाग की प्रतिमा बनावे और उसको उस टोकरी में स्थापित करे और पंचामृत से शेषनाग को स्नान करावे। फिर सबसे जल से स्नान कराकर उनके शरीर को अच्छी तरह से सुखा ले और कलश के समीप दीपक जलाकर रखे और चंदन, अगर, धूप आदि की गंध दे और रोली और चावल से पूजन करे और उनको पुष्प माला धारण करावे। विभिन्न नामों से भगवान शेष का आह्वान करे और अनंत भगवान को इस समस्त विश्व का उत्पत्ति पालन व सार करता माने और भगवान का ध्यान करे और एकाग्र चिंतन करे और 108 नामों से उनका सत्वन करे और तत्पश्चात उनको नैवेद्य अर्पण करे और एक से चूरमा का एक ही मालूपा बनावे। उस मालूपे को भगवान के सम्मुख रखे और उसके बाद उसमें से आधा मालूपा काट कर ब्राह्मण को जिमावे और शेष मालूपा अपने लिए रख ले और सूत को रोली में रंग कर उसमें 14 गांठ लगावे और फिर उस डोरे को पुरुष अपनी दाहिनी भुजा पर तथा स्त्री बाई भुजा पर धारण करे और भुजा पर धारण करते समय मन ही मन अनंत भगवान का ध्यान करके प्रार्थना करे कि हे वासुदेव, हे अनंत देव, इस संसार रूपी सागर से आप ही मुझे तारो। और इस प्रकार अनंत भगवान के उस सूत को बांधकर भगवान को हृदय में धारण करे और दया का व्यवहार करे और कुपनता को त्याग कर दान दे और श्रेष्ठ ब्राह्मण को मालूपे से जिमावे और उत्तम वस्त्र तथा दक्षिणा को देकर प्रसन्न करे और संध्या से पहले ही व्रत कथा को श्रवण करे अथवा पढ़कर सुनावे और भोजन के उपरांत भगवत लीलाओं का मनन करे और सत्य भाषण करे और ब्रह्मचर्य से रहे। और इस प्रकार व्रत करने से अनंत भगवान अति प्रसन्न होते हैं और उस प्राणी को विपुल धन तथा धान्य देते हैं, उसको पुत्र और पौत्रों का अनंत सुख प्रदान करते हैं। अनंत भगवान की कृपा से वर्णन करना अति दुर्लभ है। अब मैं आपके सामने व्रत कथा का पूर्ण अनंत व्रत कथा वर्णन करते हुए भगवान सूर्य जी बोले कि हे ऋषि सवर, किसी समय पुण्य सलीला भागीरथ जी के किनारे पांडु पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने जरासंध को मारने के लिए रासो यज्ञ प्रारंभ किया और भीमसेन व अर्जुन सहित कृष्ण भगवान से स्वागत पूर्वक अतिथि राजाओं को रत्न रचित यज्ञशाला में ठहराया और मोतियों की जालों से वह शाला इंद्र भवन के समान सुशोभित हो रही थी। और उसी समय वहां कुरु नंदन दुर्योधन ने पदार्पण किया और सूखे स्थल को जल युक्त जान दुर्योधन ने वहां पर अपने वस्त्रों को उठाकर सने सने चलने लगा। ये देख द्रौपदी आदि रानियों हंसने लगी और दूसरे स्थान पर जल युक्त स्थान को थल समझकर दुर्योधन बुरी तरह गिर पड़ा। तब तो सभी ऋषिगण, राजा लोग तथा संसद रानियां हंस पड़ी और सबको हंसते देखकर दुर्योधन अत्यंत कुपित होकर मामा शकुनी सहित
वहां से लौट गया। और क्योंकि मामा शकुनी ने यही सलाह दी थी कि क्रोध को त्याग कर अपने कार्य को देखो और यहाँ से शीघ्र ही घर चलो, अतः मामा की सलाह मान शीघ्र दुर्योधन हस्तिनापुर चला गया। और यज्ञ समाप्त होने पर सभी अतिथि राजा अपने अपने घर चले गए। घर पहुंचने पर दुर्योधन ने युधिष्ठिर आदि पांचों पांडवों को जुए के लिए आमंत्रित किया और जुए में उसने उसका राज्य, धन, गृह तथा कुशोदी सब जीत लिया और पाप रहित पांडवों का सब कुछ जीतकर उन्हें वनवास दे दिया। और वे लोग द्रौपदी सहित वनवासी वनों में निवास करने लगे। और पांडवों का वनवास सुनकर कृष्ण भगवान अत्यंत दुखित हुए और भाइयों को देखने के निमित्त जिस वन में वे निवास करते थे वहां पहुंचे। और श्री सूत जी ने कहते हैं कि हे ऋषि सौरों, वनवास से दुखित पांडवों ने जब अपने भ्राता श्री कृष्ण को आते देखा तो हर्ष से गदगद हो सब प्रणाम कर परस्पर मिलने लगे। और युधिष्ठिर बोले कि हे केशव, हे जनार्दन, मैं भ्राताओं व द्रौपदी सहित इस वन में घोर दुख को प्राप्त हुआ हूँ, क्योंकि इस दुख सागर से मैं छुटकारा पा सकता हूँ। कोई ऐसी युक्ति है जिसे मैं अपना राज्य फिर से प्राप्त कर सकूं, और कोई ऐसे देव का आराधन, पूजन व व्रतादि मुझे बताए कि बताने की कृपा कीजिए, जिससे मैं इस संकट से निकलकर फिर से अपना राज्य, धन प्राप्त कर लूं। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, अनंत भगवान का व्रत ये पूजन ऐसा है जिसे मनुष्य के समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। और भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को ये व्रत किया जाता है, जिसके अनुष्ठान से ही अनेक कष्टों से मुक्ति हो जाती है। तब युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, आपने जिन अनंत भगवान का वर्णन किया है वे कौन है? क्या शेष भगवान है अथवा तक्षक है, या परमेश्वर को ही अनंत कहते हैं, या ब्रह्मदेव इस नाम से पुकारे जाते हैं? हे देवेश, मुझे कृपा कर विस्तार से समझाइए कि अनंत भगवान किसे आपने कहा है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, अनंत मैं ही हूँ और आदित्य आदि जितने महीने हैं तथा काल, कारण, दिवस, रात्रि, मुहूर्त, पक्ष, प्राणी, वर्षा, युग, काल आदि की व्यवस्था, ये सब समय के विभाग आदि को कहे गए हैं, ये सब अनंत ही है, अर्थात ये सब मैं ही हूँ। और मैं ही पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतरित हुआ हूँ, और दैत्यों का विनाश करने को मैं ही मेरे अवतार धारण कर वासुदेव के वंश को उज्जवल किया है। हे युधिष्ठिर, साधु लोगों की रक्षा और दुष्टों का नाश करने के लिए निर्मित ही मैं अवतार लेता हूँ। अनादि, मध्य, निधन और अनंत कृष्ण, विष्णु, ब्रह्मा, शिव, बैकुंठ, सूर्य, चंद्रमा, ईश्वर, विश्वरूपा और मानव योगी स्वरूप, अनंत 14 इंद्र, वसु, 12 सूर्य और 11 रुद्र, सप्त ऋषि और समुद्र, पर्वत, नदी, नस्तर, दिशा, पृथ्वी, पाताल तथा भूवादिक लोग, ये संसद मुझसे ही है और मैं ही उनका निमित्त कारण हूँ। ये निसंदेह सत्य है कि युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अब कृपा कर मुझसे इस व्रत की विधि वर्णन कीजिए और ये भी कहिए कि इसका क्या फल होता है, ये किस देवता का पूजन है, सबसे पहले ये व्रत किसने किया था और फिर किस प्रकार इसका विस्तार हुआ, ये सब वर्णन करने की कृपा कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, सत्यु के मध्य में ब्राह्मण रहता था जिसका नाम सुमत था और उसका विवाह वशिष्ठ गोत्रीय भृगु की कन्या से हुआ था। और विवाह के कुछ काल उपरांत उसके सर्वगुण संपन्न एक कन्या उत्पन्न हुई और उसका नाम पिता ने शीला रखा। वह शीला धीरे धीरे बड़ी होने लगी और उस समय उसकी माता जबर से ग्रस्त हो गई और काल के वशीभूत कहलाता है। और हम लोग अनंत भगवान का पूजन
काल के वशीभूत हो और नदी में गिरकर मर गई। तब उस सुमसद ब्राह्मणों ने दुशीला नाम की करक्षा ब्राह्मण कन्या से दूसरा विवाह कर लिया और वह दुशीला कटुभाषी अत्यंत दुष्ट और प्रकृति की एवं बुरे स्वभाव वाली थी। शीला पिता के घर में ही पूजा आदि किया करती थी और वह खंभों व दीवालों पर विविध रंगों के शंख पद्म तथा स्वास्तिक आदि बनाती रहती थी। इसी प्रकार खेल कूद में उसकी कौमारावस्था व्यतीत हुई और युवावस्था में उसने पदार्पण किया और कन्या को युवा देख सुमत उसके लिए योग्य वर मिलने की चिंता से दुखित होने रहने लगा और उन्हीं दिनों में मुनियों ने श्रेष्ठ श्री कौंडिन्य उस कन्या से विवाह करने की इच्छा से सुमत के घर आए और सुमत से अपनी इच्छा प्रकट की कि मैं तुम्हारी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। ब्राह्मण सुमत बहुत प्रसन्न हुआ और उसने गणेश सूत की विधि के अनुसार शुभ दिन शुभ नक्षत्र में अपनी कन्या का विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया और ऋषि और स्त्रियों ने मंगल गान किए कर और ब्राह्मणों ने समस्ती वाचन किया तथा बंदीजनों ने विदावली बखानी। जब विवाह की सभी विधि संपूर्ण हो गई तब सुमित ब्राह्मण ने पत्नी से कहा कि जमाई को कुछ दहेज आदि देना चाहिए। दहेज की बात सुन वह दुष्टा अत्यंत कुपित हुआ और धन आदि आभूषण सब एक संदूक के अंदर बंद करके रख दिए और पति से बोली कि घर में तो कुछ भी नहीं है, आप देख लीजिए मैं क्या करूं। तो जमाई यो ही चले जावे। उसके वचनों को सुनकर ब्राह्मण बहुत उदास हुआ और कौंडिन्य जी भी उदास हो और पत्नी सहित रथ में बैठकर चल दिए। जो कुछ भोजन पदार्थ और भोजनोपरांत बचा था वह रास्ते में खाने को जमाई के साथ ब्राह्मण ने रख दिया और यमुना किनारे पर पहुंचकर कौंडिन्य ऋषि नित्य क्रम से निवृत्त होने के लिए चल दिए। उधर वही नदी किनारे शीला ने देखा कि कुछ स्त्रियां के झुंड लाल लाल कपड़े पहने मध्याह्न के समय अनंत भगवान का पूजन कर रही है। वह चतुर्दशी का दिन था और उन्हें देखा और शीला भी उनके निकट पहुंच गई और उनसे बोली, हे बहनों, आप किस देवता का व्रत व पूजन कर रही है। उसके पश्चात उत्तर में वे स्त्रियां बोली कि हे बहन, ये व्रत अनंत व्रत कहलाता है और हम लोग अनंत भगवान का पूजन कर रही है। ये सुन शीला ने कहा कि मैं भी ये व्रत करूंगी। कृपया ये बताए कि इस व्रत का क्या विधान है तथा इसमें किसकी पूजा की जाती है और क्या दान किया जाता है। तब स्त्रियों ने कहा कि हे बहन, एक से शुद्ध अन्न का पकवान बनाकर आधा ब्राह्मण को खिलावे और आधा आप खावे तथा यथाशक्ति श्रद्धा पूर्वक दक्षिणा देवे और ये व्रत किसी नदी के तीर करना चाहिए तथा वही भगवान की कथा सुने और कुशा के शेष नाग बनाकर बांस की टोकरी में रखे और फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर उनका पूजन करे और धूप दीप पुष्प नैवेद्य तथा पकवानों से उनका पूजन करे और तत्पश्चात मजबूत सूत लेकर उसे हल्दी में रंगे और उसमें 14 गंधी लगाकर भगवान के आगे रखे और फिर उसे भगवान का ध्यान करके स्त्री अपनी बाईं भुजा में बांध ले और यदि पुरुष पूजन करे तो दाई भुजा में बांध ले और सूत बांधते समय ये मंत्र पढ़े, हे वासुदेव, इस संसार समुद्र में मैं डूब रही हूँ, आप मुझे उबारिए और आप इस अनंत रूपी सूत में विराजमान हैं और आपको बार बार नमस्कार है। इस प्रकार उस अनंत सूत्र को चित स्थिति करके आदि अनंत रहित परमेश्वर का ध्यान करके बांध ले। और हे बहन, यही व्रत का विधान है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार उन स्त्रियों के मुख से व्रत का संपूर्ण विधान सुनकर शीला अत्यंत प्रसन्न हुई तथा 14 गांठ लगाकर वह सूत उसने अपनी भुजा में बांध लिया तथा व्रत भी किया। जो मार्ग के लिए भोजन बांधा था उसमें से आधा ब्राह्मण को खिलाया और थोड़ा सा आप खाकर पति के साथ रथ में बैठकर चल दी।
और पति के घर पहुंचकर उसे सुंदर शुभ सुकून हुए और व्रत के करने से उसके यहाँ धन धान्य गोद न सब की वृद्धि हुई और वह सदैव मणियों की करधनी व कंठार आदि से शोभायमान रहती थी और वह अतिथि सत्कार एवं पति परायण सदैव कार्यों में लगी रहती थी और अपने पति को सुखी रखती थी। एक दिन वह बैठी थी कि ऋषि की दृष्टि उस डोरे पर पड़ी। कौंडिन्य ऋषि ने पूछा कि ये शिला, ये पीला डोरा तुमने क्यों बांधा है और क्या इसके द्वारा तुम मुझे अपने वश में रखना चाहती हो? और मुझे इसका ठीक ठीक कारण बताओ। और शिला ने कहा कि हे पतिदेव, ये अनंत भगवान का सूत्र है। इसके द्वारा मनुष्य धन धान्य तथा ऐश्वर्य आदि सर्व सुखों की प्राप्ति करता है। इसी कारण ये सूत्र मैंने धारण किया है। और ये सुन धनाढ्य और कौंडिन्य ऋषि ने वह सूत्र तोड़ डाला और उसे फटकारते हुए बोला कि हे दुष्टा, वह कौन अनंत भगवान है जिसके विषय में तू बकवास कर रही है? कौंडिन्य जी ने वह अनंत सूत्र अग्नि में फेंक दिया, किंतु शिला ने झपट कर उसे उठा लिया और दुग्ध पात्रों में डाल दिया। और इस प्रकार अनंत सूत्र को तोड़कर फेंकने से ऋषि का धन ऐश्वर्य सब नष्ट प्राप्त हो गया और गौवा की चोरी हो गई और घर में अग्नि लग गई। धन धान्य सब नष्ट हो गया, जिससे बंधु भी दुश्मन हो गए। परिवार में कलह ने प्रवेश कर लिया। इस प्रकार अनंत भगवान का निरादर करने से कौंडिन्य के घर में दारिद्र्य का पूर्ण रूप से निवास हो गया। और श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, पड़ोसियों ने वार्तालाप बंद कर दिया और वे तन मन धन सब अत्यंत कष्ट को प्राप्त हुए और अत्यंत दुखित हो। एक दिन कौंडिन्य अपनी स्त्री से बोला, हे शिला, ये एकाएक कैसी विपत्ति मेरे ऊपर आई है जिसके प्रभाव से मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। यहाँ तक कि बंधु बांधवों से भी कलह हो गई। कोई मुझसे बोलता नहीं, क्या कारण है? ये किस पाप का फल है? क्या तुम कुछ बता सकती हो कि अब किस प्रकार मेरी स्थिति में सुधार हो? तब वह अत्यंत चतुर स्त्री मीठी वाणी से समझाकर कहने लगी कि शिला बोली, हे पति श्रेष्ठ, उस दिन जो आपने अनंत सूत्र तोड़कर फेंक दिया था और अनंत भगवान का अपशब्दों में निंदा की थी, उसी का ये दंड भोगना पड़ रहा है। हे प्रभु, आप उसी के निमित्त कुछ करिए, तभी आपका भला हो सकता है। और अपनी पत्नी की बात सुनकर कौंडिन्य जी ने भगवान का स्मरण किया और गृह त्याग वन में तपस्या करने लगे। वह रात दिन यही विचार करते कि मैं कहाँ पर उन भगवान को ढूंढूं जिनकी कृपा से मुझे हर प्रकार का सुख प्राप्त था और जिनकी निंदा से सब कुछ नष्ट हो गया। हाय, ये धन ही इसका कारण हुआ। इसी से मुझे सुख दुख प्राप्त हुआ। और इसी तरह अनेक प्रकार की चिंताएं करते हुए वे वन में घूमते रहे। और एक दिन जंगल में उन्होंने फलों से लदे आम वृक्ष को देखा, जिसके फलों को किसी ने नहीं खाया था और वे सड़ने लगे थे और पक्षी तक वह उस वृक्ष पर नहीं थे। तो कौंडिन्य ने उस वृक्ष से पूछा कि हे वृक्ष, तूने अनंत भगवान को कहीं देखा है? यदि देखा हो तो कृपा कर मुझसे कह। और तब वृक्ष बोला कि हे ऋषि, मैंने कभी भी अनंत भगवान को नहीं देखा। तब तो ऋषि अत्यंत खिन्न हो गए और दुखी हृदय से वहां से चल दिए। श्री भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार वृक्ष से अनंत भगवान का पता न मिलने पर खिन्न मन कौंडिन्य आगे बढ़े और हृदय में तीव्र इच्छा यही लगी हुई थी कि किसी प्रकार अनंत भगवान का साक्षात्कार हो। और इसी आशा में वन में भ्रमण करते फिरते थे और अकस्मात उन्हें एक गौ का दर्शन हुआ जो बछड़ा सही थी। तो कौंडिन्य जी ने उसे भी वही पसंद किया कि हे गौ माता, क्या तुमने अनंत भगवान को देखा है? तब गौ बोली कि हे विप्रे, मैं नहीं जानती कि अनंत भगवान कौन है। देखना तो दूर की बात है। ऋषि वहां से आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि एक बेल
घास चल रहा है। और कोडिया जी ने पूछा कि हे वृषभ, क्या तू अनंत भगवान को जानता है? क्या कभी तूने उनका दर्शन किया है? बैल ने उत्तर दिया कि हे ऋषिवर, मैंने कभी भी अनंत भगवान को नहीं देखा है। वहां से भी कोडिया जी आगे को चल दिए और मार्ग में दो सुंदर तलैया उन्हें दिखाई दी, जिनमें सुंदर सुंदर कमल व कुमुद खिले हुए थे, जिनसे उनकी शोभा और भी बढ़ रही थी। अनेक प्रकार से पक्षी जैसे चकवा, चकवी, बुगले, सारस, हंस उनमें जल क्रीड़ा का आनंद ले रहे थे। सुंदर लहरें उठ रही थी जो आपस में उछल उछल कर बोलती हुई बालिका सी प्रतीत होती थी। और उन तलैया को देखकर कोडिया जी बोले कि हे पुष्करण्या, क्या तुम्हें अनंत भगवान को देखा है? यदि देखा हो तो कृपया मुझे बताओ। ऋषि का प्रश्न सुन पुष्करण्या बोले कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हम नहीं जानती कि अनंत भगवान कैसे है, और क्योंकि हमने उन्हें कभी नहीं देखा। बेचारे ऋषि हर बार अपने प्रश्न का उत्तर नकारात्मक रूप में पाकर बड़े दुखी हो और फिर आगे को चल दिए। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक गधा मिला, तो गधे से भी उन्होंने अनंत को पूछा कि किंतु गधे का भी वही उत्तर मिला और सबने दिया था कि अब मैं अत्यंत निराश हुआ। और कोडिन आगे बढ़े चले जा रहे थे। कुछ आगे चलकर उन्हें एक हाथी मिला। हाथी से भी उन्होंने पूछा कि हे गजानन, क्या तुमने अनंत भगवान को देखा है? हाथी ने उत्तर दिया, हे ऋषि, मैंने अनंत को कहीं नहीं देखा। इस प्रकार सब और से निराश हो कोडिन ऋषि वही जंगल में आग मूंद कर बैठ गए और अत्यंत दुखित उच्च वासे लेते हुए परम कतार को हाय भगवान उच्चारण करते हुए धराशायी हो गए और उन्हें अपने शरीर की सुधि भी भूल गई। और इसी प्रकार मूर्छावस्था में कुछ देर पड़े रहे और जब चेतनी आई तो फिर अनंत रटते हुए उठ बैठे और ये प्रण किया कि अब मैं अपने शरीर को छोड़ दूंगा। बिना अनंत भगवान का दर्शन किए जीवन व्यर्थ है। इसी प्रकार प्राणों का मोह छोड़कर कोडिन ने एक वर्ष में फांसी के लिए रस्सी लटकाई। ज्यों ही फंदा अपने गले में डालने को हुए कि अनंत भगवान प्रकट हो गए। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरे और कोडिया के निकट आए और अत्यंत प्रेम भरी वाणी में कोडिया का हाथ पकड़कर बोले, हे विप्र, मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर कोडिया को साथ लिए एक पर्वत की कदरा में चल गए और कोडिया जी ने देखा कि वहाँ उनकी एक सुंदर पुरी है जहाँ बहुत से स्त्री पुरुष निवास करते हैं। और उसी पुरी में उन्होंने एक दिन कोडिया को अनंत भगवान का दर्शन कराया और देवादि देव सदैव अजय, किसी ने जीते जाने वाले ऐसे विश्व रूप अनंत भगवान को देखकर कोडिया जी गदगद हो गए और परम विवर कर्ण से स्तुति करते लगे। और कोडिया जी बोले कि पुंडरीकाश में महा अधम और पापी हूँ और मुझे परमात्मा ने अनेक पाप कर्म किए हैं तथा मैं पाप से ही उत्पन्न हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिए। और कोडिया जी ऋषि की सुंदर स्तुति सुनकर अनंत भगवान बोले, हे कोडिया जी, आज मैं तुमसे परम प्रसन्न हूँ। तू बिना किसी भय के अपने हृदय की बात मेरे आगे स्पष्ट कर। तब भगवान की अभय करने वाली सुंदरी वाणी सुंदर कोडिया जी बोले, हे भगवान, मैं धन ऐश्वर्य के मद में चूर था और मैंने घमंड में तुम्हारा तिरस्कार किया और अनंत का डोरा तोड़कर फेंक दिया। उसी का फल मुझे भोगना पड़ा। मेरा धन ऐश्वर्य आदि नष्ट हो गया है। हे प्रभु, अपने जीवन से अत्यंत निराश हो आपकी शरण में आया हूँ। हे भगवान, देवों के देव, आपने कृपा कर मुझे दर्शन दिया और मेरे जीवन को सार्थक किया। हे विश्व रूप, मेरे इस पाप कर्म का प्रायश्चित बताइए। अनंत बोले, हे कोडिन, अब तो शीघ्र अपने घर को प्रस्थान कर और 14 वर्ष अनंत व्रत का अनुष्ठान कर, तब तेरे समस्त पापों का नाश होगा। हे विप्र, मेरे वर्ष से तुझे अटल भक्ति मिलेगी और संसारिक कोई शक्ति तुझे मेरी भक्ति
से विमुखी नहीं कर सकती। इस लीला के लिए व्रत की सुंदर कथा को पठन पाठन करने वाला और शिला को श्रद्धा से ये अनंत भगवान का व्रत करने वाला इसके प्रभाव से समस्त पापों से छूटकर शीघ्र मेरे परमानंद पद को प्राप्त होएगा। हे कौंडिन्य, तू जिस रास्ते से होकर यहाँ आया है उसी से अपने घर को वापस लौट जा। अनंत भगवान के ऐसे वचन सुनकर कौंडिन्य जी बोले, हे प्रभु, जब मैं आपकी खोज में वन वन भटक रहा था तब मैंने जंगल में आम का रस, गो, बैल, कमल पुष्पों से शुभ सी 2 सुंदर पुष्करणियां, गधा तथा हाथी देखे थे और उनसे मैंने वार्तालाप भी किया। कृपया मुझे ये बताने का अनुग्रह कीजिए कि वे सब कौन थे। भगवान बोले, हे कौंडिन्य, प्रथम जो आम वृक्ष तूने देखा था वो पूर्व जन्म में एक विग्रह ब्राह्मण था जो विद्यार्थियों को विद्या दान नहीं करता था। उसी पाप से वह वृक्ष हुआ और वो गो पटवी थी। उसने पूरे ही बीज चुराया था और बैल धर्म है। वे दोनों पुष्करणियां ब्राह्मण की 2 सुंदर बालिकाएं थी और वे ब्राह्मणों को अतिथियों का स्वागत सत्कार कभी नहीं करती थी। इसी पाप करके वो पुष्करणी हुई और धर्म अधर्म के कारण वो एक दूसरे से लहराती रहती है। और वह गधा जो तुझे मिला था वो क्रोध है और हाथी मद है। और जो व्रत ब्राह्मण तुझे यहाँ तक लाया वह मैं ही हूँ और अनंत भगवान हूँ। ये कहकर अनंत भगवान अंतर्ध्यान हो गए और उसके उपरांत कौंडिन्य जी अपने घर को वापस आए और श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, कौंडिन्य जी ने 14 वर्ष पर्यटन अनंत व्रत किया और अनंत भगवान ने जिस प्रकार कहा था वही समस्त सुखों को भोगकर अनंत समय भगवान का ध्यान करते हुए उनके धाम को गए। और हे पांडव श्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम 14 वर्ष अनंत व्रत करो और कथा श्रवण करो। हे युधिष्ठिर, ये समस्त व्रतों से उत्तम व्रत मैंने तुम्हें सुनाया है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य समस्त पापों से छूटकर अनंत लोक को प्राप्त करता है। और हे युधिष्ठिर, जो शुद्ध सरल हृदय वाले मनुष्य इस संसार में सुख से रहना चाहते हैं वे विश्व रूप अनंत भगवान का पूजन व व्रत करके अपने हाथ में 14 गांठ लगाकर अनंत देव का डोरा बांधते हैं। बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो, अनंत भगवान की जय हो। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट सन में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दया में, किस विध मिलो दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे।
दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ करुणा हाथ बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, सदा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, अनंत भगवान की जय।